yesterday another method, dominance method. Dominance method. एक मिनट चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है. हाँ. यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है जी. हाँ. ओके जी. सो अब क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम. यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है. 5, 10, -10, then it is 10, 20, 6, 15, 2, 18. सैडल पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले इसके ऊपर. सैडल पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले. सर. हाँ जी. हर एक रो का मिनिमम, कॉलम का मैक्सिमम. ठीक है जी. कॉलम का मैक्सिमम. तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई है आपके पास, 15. ठीक है जी. क्लियर होगा. याद कलम ने यही किया था ना बेटे. यस सर. ठीक है. चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस, और मैं चेंज कर रहा हूँ छोटा सा. लेटर से कि मैं यहाँ पे रिमूव करके कर देता हूँ 20. अब लगाओ जरा सैडल पॉइंट. अब लगाओ सैडल पॉइंट. अब नहीं होगा सर. नहीं आ रहा आंसर सर. हर एक रो का नहीं आ रहा मिनिमम, हर एक रो का मिनिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम. ठीक है जी. हर एक कॉलम का मैक्सिमम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. तो आप देख सकते हो कि इसमें सैडल पॉइंट नहीं आया. अब सैडल पॉइंट नहीं आया तो हमने फेलियर और सैडल पॉइंट पे क्या क्या मेथड सीखे. सबसे पहला हमने सीखा था ऑड्स मेथड. ऑड्स मेथड. ऑड्स मेथड की कंडीशन क्या होती थी? 2 into 2 मैट्रिक्स. क्या ये 2 into 2 मैट्रिक्स है? नो सर. आउट हो गया. उसके बाद हमने कौन सा सीखा था? सब गेम मेथड. सब गेम में क्या, सब गेम में क्या होता था? 2 क्रॉस कॉलम या रो क्रॉस 2. 2 कॉलम हो या 2 रो हो. यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम फिक्स नहीं है तो वो भी बाहर हो गया. नहीं. अब तीसरा हमारे पास आता है डोमिनेंस मेथड. डोमिनेंस मेथड क्या होता है? जब ये दोनों मेथड फेल कर जाएं तब 3 क्रॉस 3 के लिए नहीं होता. ये जरूरी नहीं कि 3 क्रॉस 3 हो हमेशा. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में डोमिनेंस मेथड. अब डोमिनेंस मेथड का मतलब क्या है? आप देखो सबसे ज्यादा जो असाइनमेंट्स हो रही हैं वो किस रो में हो रही हैं? सबसे ज्यादा सर्कल या स्क्वायर किस रो में आ रहे हैं? थर्ड में आ रहे हैं. और उसके बाद किस में आ रहे हैं? फर्स्ट में आ रहे हैं. तो ये दो रोज डोमिनेट कर गई, ये दो रोज डोमिनेट कर गई. सिमिलरली ये देखो सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स किस कॉलम में आ रही हैं? किस कॉलम में आ रही सबसे ज्यादा असाइनमेंट? थर्ड में. और उससे कम यहाँ पे. तो आप देखो यहाँ पे अगर हम 4 एलिमेंट्स देखें कौन कौन से आ गए? 20, -10, 15, 18. Am I clear with this thing? सर एक बार से समझा दो डोमिनेट कैसे हुआ. जिसमें सबसे ज्यादा रोज में असाइनमेंट है, सबसे ज्यादा कॉलम में असाइनमेंट है, उनको पकड़ लो. सर 20 B2 वाला है ना, जो एग्जैक्ट बी के नीचे है. ये वाला है बेटे, ये जी वाला सर 4 है. समझ आ गई सर. ठीक है जी, पता लग गया जी. सबसे ज्यादा असाइनमेंट जिस रो और कॉलम में आ रही है उनको पकड़ लो. टॉप की 2 रोज, टॉप के 2 कॉलम, टॉप के 2 रोज और टॉप के 2 कॉलम जिनमें सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स हैं वो पकड़ लो. तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? ये A1 था, ये A3 था, ये B2 है, ये B3 है. इस पे फिर से सैडल पॉइंट ट्राई करो. सैडल पॉइंट से आंसर आता है कि नहीं आता है इसका? नहीं आएगा सर. नहीं आ रहा सर. करो करो करो, बाकियों को डिस्टर्ब ना करो. करो चुपचाप, यस या नो में जवाब दिया करो बस. निकालो फटाफट से.
आ रहा है बेटे सैडल पॉइंट से? ये नो सर। माइक लगाओ, ये हेडफोन्स लगाओ जरा, जिसके अंदर भी ये इको हो रही है आवाज। नो सर। हाँ जी, सैडल पॉइंट नहीं आया। अब सैडल पॉइंट नहीं आया तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे हम? odds method. ऑड मेथड। 20 माइनस माइनस 10 कितना हो गया? 30। 15 माइनस 18 कितना हो गया? 3। 3। माइनस 10 माइनस 18 हो गया 28। 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। 5। अब बेटा एक चीज देखो यहाँ पे, कल ये पॉइंट अपने से स्किप हो गया है। हमने अगर इसको चेक करना है कि हमारी वैल्यूज ठीक आई हैं, इसका सम बताओ कितना आ रहा है? 33। इसका सम कितना आ रहा है? 33। ये सम हमेशा सेम आना चाहिए, ये सम हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगी? 20 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 30। प्रोबेबिलिटी A1 कैसे निकलेगी? 3/33। प्रोबेबिलिटी A2 कितनी निकले, A3 कितनी निकलेगी? 30/33। प्रोबेबिलिटी B2 कितनी निकलेगी? 28/33। प्रोबेबिलिटी B3 कितनी होगी? 5/33। 5/33। तो बड़ी प्रोबेबिलिटीज कौन सी आ रही हैं? A3 एंड 28 और B2। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? A3 B2। यस सर। Excuse me sir. हाँ जी बोलो बेटे। सर एक डाउट था सर, जैसे हमने हम्म, कल सब गेम करी थी, उसमें जैसे हमने 1 और 2 लिए एंड उधर से हमने ऐसी सब ग्रुप्स लिए थे उसमें हम्म, जैसे, हम्म, एंड जैसे अभी आपने कहा कि दोनों का सम सेम आना चाहिए, हम्म। तो सर उस केस में कई क्वेश्चन मतलब कोई एक क्वेश्चन था उसके कुछ एक पार्ट के अगर अंदर ना ये ऐसे मतलब सेम सम था। सेम नहीं आ रहे होंगे ना, तो इसका मतलब आपने अप्रोच गलत लगाई है। आपका ये आंसर जो है वो सैडल पॉइंट से ही निकल रहा है। तो सर एक और डाउट था कि लाइक अब जैसे क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास रोज थी 4 एंड कॉलम्स थे सिर्फ 2, तो सर उस केस के अंदर सबसे पहले मैंने सर सैडल पॉइंट लगाया था ठीक है। सर, उससे आंसर नहीं आया सर। उसके बाद जब हमने उसको डिवाइड कर दिया लाइक 1 2 एंड 1 2 के केस में, तो सर उसके बाद तो हमें कोई जरूरत नहीं ना सैडल पॉइंट यूज करने की। बेटे करना पड़ेगा ना, जब उसको सब गेम बना रहे हो तो सब गेम में अगर पहले तो हमने हमेशा सैडल पॉइंट ही ट्राई करना है। अगर सैडल पॉइंट फेल कर रहा है तब हमने ऑड्स मेथड पे जाना है सब ओके, गेम मतलब में भी। सब गेम के अंदर भी हमें पहले सबसे बिल्कुल। पहले सैडल पॉइंट है। हाँ, ठीक तभी है सर। आपका वो मैच नहीं कर रहा होगा ना, ये वाली चीज जो हाँ सम जी इसका आ रहा है वो मैच नहीं कर रहेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, कोई डाउट बेटे? नो सर मेथड एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? क्वेश्चन एक और कर रहे हैं जी। सर इसमें ना इनकी जो आपने रोज और कॉलम की सिलेक्शन करी है ना, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मतलब बेटे क्वेश्चन और करवाता हूँ, उससे और क्लियर होगा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सर प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या जरूरत है? रो एंड कॉलम में हाईएस्ट का देख के ही पता चल जाएगा। क्या पता लग जाएगा एकदम? बेटे स्ट्रैटेजी कैसे बताऊंगा? आप कह रहे हो अच्छा इसकी वैल्यू देख के, इसकी वैल्यू देख के कह रहे हो आप? नहीं, वो दिखाना तो पड़ेगा ना एल्गोरिदम के हिसाब से। ओके जी, लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। A1 A2 A3 A4 B1 B1 B2 B3 B4. This is 2 minus 2 4 1 6 minus 3 2 1 2 minus 3 12 0 7 3 6 1। ट्राई करेंगे सैडल पॉइंट इसके ऊपर।
सर वो मैक्स मिन और मिनी मैक्स में किसी पे ट्राई करना, सैडल पॉइंट ही लगाते हैं ज्यादा हम। तो वो पता कैसे चलेगा कि नहीं हो रहा सैडल पॉइंट ही लगाना है बेटा आपने स्टार्टिंग में हमेशा। सर जो कल फर्स्ट वाला किया था ना मैक्समिन वाला, वो नहीं लगाना ही नहीं किसी में भी पहले। वो अगर कह रखा हो तभी लगाओ, सैडल पॉइंट में आपका आंसर पता लग जाएगा ना। ठीक है। सैडल पॉइंट भी सेम ही चीज यूज करता है ना, हाँ जी, मैक्स मिनिमम करता है वो। हाँ जी, हर एक रो का मिनिमम माइनस सर्कल, हर एक रो का मिनिमम और हर एक कॉलम का मैक्सिमम। A2 A3 B1 B2 ये आ रहा है बेटे। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या नहीं आया, सैडल पॉइंट तो आया नहीं। सैडल पॉइंट नहीं आया। अब सैडल पॉइंट नहीं आया तो पहला मेथड में सीखा था ऑड्स मेथड, लेकिन ऑड्स मेथड कहाँ यूज होता है, जहाँ 2x2 मैट्रिक्स हो। यहाँ पे 2x2 नहीं है, ठीक है जी। सब गेम कहाँ यूज होता है, जहाँ पे 2 रो हो और बहुत सारे कॉलम हो, या फिर 2 कॉलम हो और बहुत सारे रोज हो। यहाँ पे वो भी यूज नहीं हो रहा है। तो अब डोमिनेंस मेथड, डोमिनेंस मेथड क्या कहता है, वो 2 रोज पिक कर लो जिसमें सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स हैं। तो कौन कौन सी आ रही हैं वो 2 रोज, A2 A2 और A3 आ रही हैं, और वो 2 कॉलम पिक कर लो जिसमें सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स हैं, B1 B2 B1 B2। तो इनकी इंटरसेक्शन पे कौन सी वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास, ये वैल्यूज आ रही हैं 6 1 -3 2, ये वैल्यूज आ गई। अब क्लियर है जी, ये अब क्लियर है जी सर। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे सबसे पहले हम, सैडल पॉइंट लगाओ। सैडल पॉइंट से अगर आंसर आता है तो सर आ गया सैडल पॉइंट से आंसर। सर होगा यही कि 2 into 2 नो सर नो सर नहीं आ रहा सर। ऑड मेथड हर एक रो का मिनिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम नहीं आया बेटे। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालो, सॉरी पहले वो निकालो जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है। 6 - 1 5 -3 -2 5 1 -2 1 6 -3 9। अब आप देख सकते हो सम सेम आ रहा है ना फिर से। सर ये B1 कैसे पिक करिए एक बार बताना प्लीज। बेटे ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस में आ रही है असाइनमेंट्स, इन्हीं में आ रही है ना। तो ये कौन सी वैल्यूज पिक हो गई, ओके सर। सर पर हम B3 भी तो ले सकते हैं, उसमें भी तो है, मतलब जैसे सबसे ज्यादा वाली वर्डिंग बोलो, सबसे ज्यादा वाली। सर अब ये सैडल पॉइंट से भी फेल होगा तो अब इस पे कौन सा मेथड लगेगा सर? ऑड्स मेथड। सर अगर B3 में भी 2 वैल्यूज होती तो सर वो तीनों अगर की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, अगर का कोई जवाब नहीं है यहाँ पे, जो दिख रहा है उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। क्योंकि अगर के अंदर जाएंगे ना, अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ पे। जो दिख गया उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम, हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स मिल गया, उसमें सैडल पॉइंट लगाया, वो नहीं लगा, तो अब किससे निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ गेम से, ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगी बेटे यहाँ पे, 6 into 5 3/2 3/2 -3 into 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5। स्टेप्स प्रॉपर लिखो तभी हाथ बैठेगा बेटे इसमें। कितना आ गया, 15/10 दैट इज 1.5। ये आ गई, या 3/2 भी लिख सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी A2 कितनी होगी, 5/10। प्रोबेबिलिटी A3 अगेन 5/10 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी B1 1/10 और प्रोबेबिलिटी 9/10। तो यहाँ पे आप देखो B2 की वैल्यू हायर है, यहाँ पे A2 A3। तो B2 के साथ आप A2 को यूज कर लो, या B2 के साथ आप A3 को यूज कर लो। मिक्स स्ट्रैटेजी बन गई। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे सबको? यस सर। नोट कर लो एक बारी। यस सर।
सर ये सम टोटल जैसे आपने बताया ऊपर और नीचे टोटल सेम आएगा, ये वाला। हाँ जी सर। तो इसमें कल आपने एक सब गेम का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें 5 0 -4 -1 था सर। 5 0 -4 -1 -2 -4 सर। तो होता ही नहीं ना यहाँ पे। -1 वहाँ सैडल पॉइंट लगा ही नहीं होगा। हर एक रो का मिनिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम। बेटा वैल्यू ऑफ गेम तो ऐसे निकल गई ना इसमें। ऐसे नहीं बोलो, ठीक है सर। वो अगर यही तो बताया मैंने, आपने लेट ज्वाइन किया होगा। अगर ये अनइक्वल आ रहे हैं सम, तो इसका मतलब ये ऑड्स मेथड का क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपका सैडल पॉइंट से ही निकल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। करे बेटे आगे। Yes. Yes, sir. So when we used to choose 2 cross 2 matrix by we used to delete the rows and column which are less than rows and column by comparing. नहीं बेटे, ये शिवानगी ऐसे नहीं है। ये यहाँ पे वो एक अलग क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगा वो वाला जो आप कह रहे हो, बात वो कुछ और है। ये ट्राई करेंगे अब। A1 A2 A3 A4 B1 this is B1 B2 B3 B4 this is 35 40 एक मिनट गलत लिख दिया 35 30 40 45 sorry 55 है ये 55 this is 65 20 50 60 55 है बेटे 60 यहाँ पे 25 15 0 10 5 0 10 15 लगाओ इसके ऊपर अब सैडल पॉइंट सबसे पहले। सर नहीं लगा। सैडल पॉइंट नहीं लगा। No sir. ये लगा सर। हर एक रो का मिनिमम, फ्रॉड बटन से करना पड़ेगा। हर एक का कॉलम का मैक्सिमम। ये बन रहा है। तो सबसे बड़ी 2 रोज देख लो जिसमें आपके पास क्या आ रहा है। A1 A4 A1 A4 B3 B4 A1 और A4 में आपके पास सबसे ज्यादा आ रही हैं, और किस में आ रही हैं जी? B3 B4 B3 B4 तो 4 वैल्यूज कौन सी बनी अपनी? 25 5 A4 15 B3 B4 25 5 10 15। बेटे जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्या उनको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, very good आयना। Yes sir. करो, मेरे को पानी पी के। हाँ जी, कितना आ रहा वैल्यू ऑफ गेम? 13 sir. 13. 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ 15, ठीक है जी। तो आपके पास कितनी आएगी? 25 इंटू 5 प्लस 10 इंटू
20 upon 5 plus 20, 125 plus 200, 325, 125, 13 वैल्यू आ गई। अब प्रोबेबिलिटी A1 कितना आ रहा है? 5/25 1 by 5 5/25 A2 कितना, A4 कितना आ रहा है? 4/5 एक मिनट, स्टाइलस में प्रॉब्लम है। इट इज 20/25 और B3 कितना आ रहा है? 10/25 धीरे धीरे धीरे। B4 कितना आ रहा है? 15/25 15/25 P4 और A2 हो गए। बिल्कुल। Am I clear? अब किसी को डाउट बेट डोमिनेंस में? नो सर चलो अब ये फाइनल वेरिएशन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है जी, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. This is -1, 1, -5, 1, 1, 2, -2, 2, -10, -50, -1, 5, -5, 5, 5, 10, -2, 10, -10, -50, 50, -2, 50, -10, -50। लगाओ इसके ऊपर। इसमें तो 2 3 मिनिमम आ रहे हैं। हाँ तो कर दो, सारे करके देखो फिर क्या हो गया। हर एक रो का मिनिमम -1 -1, यहाँ पे -2 -2 -2 -2 -2 -5 अगले -5 -10 10 -50 -50 -50 हर एक कॉलम का मैक्सिमम 1 1 1। तो ये तो सारे सिलेक्ट हो गए। सारे सिलेक्ट हो गए। हाँ पूरे इधर टेबल ही पूरा चार्ट सेलेक्ट होता है। चलो जी। अब यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि अगर हम डोमिनेंस देखें तो डोमिनेंस में हमने क्या सीखा था कि जिन 2 रोज में मैक्सिमम सिलेक्शंस हो, जिन 2 कॉलम्स में मैक्सिमम सिलेक्शन हो, उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स पिक कर लो। अब यहाँ पे तो सारी बराबर पे आ गए, यहाँ पे सारे बराबर पे आ गए, तो बेसिकली डोमिनेंस में टाई हो गया, सबकी डोमिनेंस बराबर आ रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेट अस से कि A1 के साथ कंपेयर करते हैं। A1 और A2 को कंपेयर करो। A1 और A2 को कंपेयर करके ये देखो कि किसके एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा बड़े आ रहे हैं रो में। A1 और A2 में एलिमेंट्स किसके सारे बड़े? A1 के सारे बड़े आ रहे हैं। या आप कह सकते हो बेसिक एवरेज कह लो आप। A1 की जो एवरेज एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो A2 से ज्यादा आ रहे हैं। एवरेज सबको पता है ना कैसे निकलती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब A2 को डोमिनेट कौन कर गया? A1 कर गया। तो A2 को नहीं देखेंगे अब हम, A2 हमारी लाइन से बाहर हो गया। A1 को कंपेयर करो A3 के साथ। A3 एवरेज निकाल लो बेटे देख के। A1 का ही आ रहा था सर A1 का ही आ रहा है ना, क्योंकि -1 बड़ा होता है। A1 बड़ा है। तो ये भी बाहर हो गया, बात समझ आई, ये भी बाहर हो गया अपना। अब इसके बाद अगर हम देखें A1 का कंपैरिजन A4 के साथ। A1 ही बड़ा सर। A1 सर। A1 ही बड़ा है। सब में A1 ही है फिर बड़ा, A5 A1 ही बड़ा है। A1 बड़ा है किससे? A4 से भी और A5 से भी। A5 से भी। तो A1 हमने कहीं ना कहीं रख लेना अपने पास। अब A2 को कंपेयर करो।
A2 को इसके साथ, A2 को इसके साथ, A2 को इसके साथ कंपेयर करो। एवरेजिंग निकालते रहना, एवरेज। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये वाला स्टेप नहीं क्लियर हुआ बिल्कुल भी, क्या करा हमने? डोमिनेंस हमने जो कर रहे हैं यहाँ पे, डोमिनेंस इन सबकी एवरेज निकालो जरा एक बारी ना, ऐसे करो, एवरेज निकालो इन सबकी, वहां से शुरू करते हैं। सर ये 3 बड़ा हुआ है, सबकी एवरेज निकालो जरा, कॉलम की भी, रो की भी। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, सर एक और मेथड से कर सकते हैं कि मतलब एक रो लेके पहले सारे रो से कंपेयर करना और जोन सी छोटी आएगी वो कट करते रहेंगे, इसके एलिमेंट सारे। उसमें कंफ्यूजन हो रही है ना सारे एलिमेंट्स को चेक करने के लिए, तो बेटर है कि एवरेज निकाल लें, क्योंकि जिसका सम छोटा होगा, ठीक है, उसकी एवरेज भी छोटी होगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका सम छोटा होगा, सम छोटा होगा तो एवरेज भी छोटी होगी। ओके सर, ज्यादा इजी है। बेटा एवरेज कितनी आ रही है? A1 की एवरेज कितनी आ रही है? 12 A2 की 2.4 0 सर 0 सर 0 0 आ गई। और A3 की 10.4 10.4 ठीक है। A4 की -4.8 -24/5। नेक्स्ट कितनी आ रही है? A5 की -28.8 A3 की सिर्फ प्लस में है सर। हाँ जी, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा बेटर एवरेज किसकी आ रही है? इन दो की आ रही है, A1 A3। तो A1 और A3 रख लो आप, A1 और A3 रख लो। सिमिलरली B1 B2 B3 B4 की बताओ। सर -0.6 B1 की, -0.6 और -11.6 एंड सर B3 की है -1.8 एंड B4 की सर -11.6 एंड B5 की 7.6। पॉजिटिव में 7.6। यस सर। ठीक है जी, निकाल लो एक बार ये एवरेज सारे। सर थर्ड वाले कॉलम की नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी। यस सर, 1.8 पॉजिटिव में। तो कौन सी चेंज करूं, B2 की B3? B3 सर कॉलम। बस ठीक है, 1.8 हो गई। यस सर। और कोई वैल्यू में चेंज? सर B4 की भी -8.4 आ रही है, 11.6 नहीं। चेक करेंगे सारे एक बारी। यस सर, 8.4 आ रही है। पॉजिटिव में? नेगेटिव में। हाँ जी, आगे बेटा सबके पास ये।
अब रो में हमने क्या किया था, सबसे भारी वाली दो पकड़ ली थी वैल्यूज, यस नो, सबसे हैवी वाली रोज पकड़ ली थी। कॉलम में सबसे लीस्ट वाली पकड़नी है हमें, कॉलम में सबसे लीस्ट वाली पकड़नी है। तो सबसे लीस्ट कौन सी है? 11.6 माइनस में, और फिर कौन सी है? 8.4। B2 और B4। B2 और B4 है कि नहीं है? यस सर। तो अब इनकी इंटरसेक्शन पे देखो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। तो अपने पास क्या आ रही है जी वैल्यूज? 2, 10, 2, 10, यही वैल्यूज आ रही हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है जी। सर ये B2 B4 कैसे लिया? सबसे लाइटेस्ट एवरेज किसकी आ रही है? ओके, उधर ग्रेटेस्ट देखना, इधर लाइटेस्ट देखना। सर इसमें तो सेटल पॉइंट लग रहा है। लग रहा है, निकाल दो आंसर। 2 हर एक रो का मिनिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ रही है? 2। वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ रही है? 2। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा? A1 B2 या A3 B2। मिक्स स्ट्रैटेजी उनकी। बेटे क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो सर। कहाँ A1 से A3 बताऊं? और B सर A1 A3 और B2 B4 की वैल्यू बड़ा सिंपल सा यार, एवरेज निकालो। रो में जिसकी सबसे बड़ी एवरेज आ रही है 2, वो पकड़ लो। कॉलम में जिसकी सबसे छोटी दो एवरेजेस आ रही हैं वो पकड़ लो। उनके इंटरसेक्शन पे देखो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो लिख दिया। उसके ऊपर सैडल लगा दो। हर एक रो का मिनिमम, हर एक रो का मिनिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम। तो जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर एक साथ आ रहे हैं वो वैल्यू ऑफ गेम हो गई, तो 2 आ रहा है। और स्ट्रैटेजी क्या बन गई? A1 B2 A3 B2। ओके सर। सर एक ये बताना, रो का मिनिमम बोला था आपने? रो का मैक्सिमम। आवाज कट कट के आती क्या मेरी? नहीं मैंने मिस किया था। क्यों मिस क्यों कर रहे हो? तो आपका मेरा नाम, नेटवर्क स्लो था। मुझे लगा आपका नाम मिस शुभांगी है, इसलिए आप मिस कर रहे हो। हाँ सर, शुभांगी बोल रही हूँ। कॉलम में मिनिमम। सर ये सब यूज कहाँ पे होता है? ये धरती पे बेटे ऑटोमेटेड टूल हैं ये सारे के सारे। जब आप जाओगे प्रोडक्शन लाइन में ना, वहाँ पे दिखता है आपको स्ट्रैटेजीज बनानी और सारा कुछ करना, कि इन आउट कैसे चेंज करना है, बेस्ट पॉसिबल चीजें मैथमेटिक्स के बेस पे है। एक्सेल की क्लास आपने लगाई थी मेरे साथ? यस सर। लास्ट में टॉपिक क्या नहीं था? व्हाट इफ एनालिसिस। यस सर। उसमें आप देखो वो मिनिमम पिक कर रहा था अपने आप लॉजिक के हिसाब से। सर जहाँ पे वो सोल्वर लगाया था हमने, हाँ वो 1-1 करके नहीं किया था, गोल सीक और वाली चीज की थी हमने। लास्ट से किया था। हाँ कंस्ट्रेंट्स लगाए थे जहाँ पे। हाँ वो वाली चीज, वो उसने अपने आप कैसे पिक किया था? इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू पिक किया ना उसने। हाँ जी, करें आगे। डोमिनेंस क्लियर होगा सबको? लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर, last method of this chapter, that is probability method or equal gain method. Probability method और equal gain method। बेटे बस करो, कोरोना हो गया। ओ नहीं ऐसे ना बोलो यार, अच्छी बात बोलो। Probability method और equal gain method लिखो जी। देखो, solve the
solve the following using equal gain method. Solve the following using equal gain method. अब देखो ये इस मेथड में लिख लो, it is used in 2x2 matrix without saddle point. It is used in 2x2 matrix without saddle point. रिपीट करना एक बार। It is used in 2x2 matrix. It is used in 2x2 matrix without saddle point. Without saddle point. ठीक है नी? जैसे अगर हम कहें x1 x2, बेटा बोर्ड पे देखेंगे सारे, y1 y2, वैल्यू क्या दे रखी है 4 1 2 3। अब देखो नॉर्मली आपको क्या लगाना चाहिए था, यहाँ पे सैडल पॉइंट लगाना चाहिए था। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इक्वल गेन मेथड। अगर इक्वल गेन मेथड यूज उसने स्पेसिफाई कर दिया है, अगेन ये एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है जी, आपको जरूरत नहीं है क्या लगाने की, सैडल पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, सारे स्क्रीन पे देखेंगे, नोट कोई नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी है P, तो यहाँ पे है 1 माइनस P, ठीक है जी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तो ऊपर वाली P ले ली, नीचे वाली 1 माइनस P। अब इक्वेशन देखो कैसे बनाऊंगा मैं, 4 इंटू P प्लस 2 इंटू 1 माइनस P इक्वल्स 1 इंटू P प्लस 3 इंटू 1 माइनस P। तो क्या बन गया 4P 2 माइनस 2P 1P 3 माइनस 3P। This becomes 2P plus 2 equals to P। P नहीं लिखते, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया माइनस 2, तो 2P plus 2P equals to 3 minus 2, कितना आ गया 4P equals to 1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। अभी नोट ना करना। अगले में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Q, यहाँ हो गया 1 माइनस Q, ठीक है जी। अब फिर से इक्वल गेन 4 इंटू Q प्लस 1 इंटू 1 माइनस Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू Q प्लस 3 इंटू 1 माइनस Q। 1 माइनस Q कितना बन गया सॉल्व करके 4Q प्लस 1 माइनस Q 2Q, बोलो मत, कितना बन जाएगा 3Q प्लस 1, यहाँ पे 3 माइनस Q, इट बिकम्स 4Q इक्वल्स टू 2, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 2/4, कितना बन गया 1/2, तो 1 माइनस Q कितना हो गया 1/2। यहाँ ये इसको नोट कर लो, बस यहाँ तक नोट करो एक बारी।
डन सर। ओके जी, अब ये वैल्यूज जो हमारे पास आई है ना P और Q की, वो हम पुट कर देते हैं इधर। टेबल एक नया बना लेना। क्या बन जाएगा? P कितना आया था 1/4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4, और Q कितना आया है 1/2 1/2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/2। ये पुट कर दो, टेबल नया बना दो। अरे हो गया। यस अब ध्यान से समझेंगे बेटे, वैल्यू ऑफ की स्टेप्स को ध्यान से समझेंगे। 4 इंटू उसके आमने सामने वाली प्रोबेबिलिटीज। समझ आया सबको? ये पहली वैल्यू के सामने और नीचे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो, प्लस 1 के आमने सामने वाली प्रोबेबिलिटीज 1/4 इंटू 1/2, 2 के आमने सामने वाली प्रोबेबिलिटीज 3/4 इंटू 1/2। कोई डाउट बेटा किसी को? प्लस 3 इंटू, सर प्लीज रिपीट करना। एक मिनट, 3/4 इंटू 1/2। बेटे वैल्यू ऑफ गेम के लिए कुछ नहीं, 4, तो 4 के सामने प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नीचे 1/2 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। 1 को सामने आने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 2 को आमने सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 3 को आमने सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और इन सारी मल्टीप्लिकेशंस का सम। क्लियर हो गया सबको अभी? यस सर अभी 1 मिनट कर ले पहले। कर लो शुभानी की कर लो। हाँ जी, 1/4 and 3/4, 1/2 and 1/2 कैसे आ गया? P की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P लिखी थी, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस P। ओके सर, ओके 17/8। कितनी आ रही है वैल्यू? 17/8। यही आ रही है सबकी वैल्यू 17/8। एक मिनट सर। 20/8। यस सर 20/8। 20/2। मेरे पास भी यही आंसर है जी, दैट इज 4 5 4 2। ये आंसर मेरे पास अवेलेबल है। यस सर 5/2 है। यस सर 5/2 आ रही है। और बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी वो प्रोबेबिलिटीज के बेस पर डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी आ रही है सर एक बारी वैल्यू ऑफ गेम बता दो प्लीज। 5/2 आ रही बेटा। आंसर नहीं, ये कैसे किया? 20/8 आ रही है ना बेटा, एक मिनट समझा लेने दो। 4 को मल्टीप्लाई करो इस प्रोबेबिलिटी से और इससे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो सामने वाली प्रोबेबिलिटी से नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से, 2 को मल्टीप्लाई करो सामने वाली प्रोबेबिलिटी से नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से, 3 को मल्टीप्लाई करो सामने वाली प्रोबेबिलिटी से और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से। ओके सर, और इनको ऐड कर दो, और स्ट्रैटेजी निकालने का वही तरीका है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी x2 y1 x2 y2। सर वैल्यू कितनी हुई 5/2? 5/2।
आप देख सकते हो चीजें बहुत टफ नहीं है, बट उसके एल्गोरिदम्स के ऊपर प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको हाथ बिठाने के लिए। सर ये बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे निकाली आपने? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। सचकीरत आया क्लास में? यस सर। रणवीर? यस सर। मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं आ रही। क्या कह रहे हो बेटा? सर मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही निकालने। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बेटे 1/4 और 3/4 में से बड़ा कौन है? सर 1/4। हाँ, मार दो मैथ को आप। अच्छा बेटा सॉरी सर। हाँ ठीक है ऐसे सर। देख लो, ये आर्यभट्ट वाला काम हो गया अभी ये। आप भी कहीं ट्रॉल हो जाओ अब इंटरनेट के ऊपर। सर बेटा सर कॉलम कॉलम में देखना है या रो कॉलम ऐसा कुछ देखना है? ओ इधर देखो यार, इनमें से 1/4 और 3/4 में से कौन बड़ा है? 3/4। यस सर। 1/2 और 1/2 में से कौन बड़ा है? तो दोनों सेम है। दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे तो मिक्स स्ट्रैटेजी होगी। देखो आप y1 y2 दोनों यूज करे मैंने, और इन दोनों में से जो बड़ा था कौन था? x2 बड़ा था, तो x2 y1 x2 y2 ये बना आपका। ओके सर ओके। क्वेश्चन 2 करने के लिए यस सर। इसके बाद ब्रेक कर दूंगा। सॉल्व दिस सर ये A1। लगाया हुआ रिकॉर्डिंग पे आपने ना? हाँ जी, कल तो रह गया मेरे से यार, पहली बार हुआ है। वो एक्चुअली सिक्योरिटी के चक्कर में ना कोई टिक इधर उधर रह गया लगाना मीटिंग बनाते हुए। नहीं इसकी वो देखना पड़ता है ना बाद में। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा जी। करो ट्राई इस क्वेश्चन को। 5 मिनट्स का टाइम है, कोई शोर नहीं बचाएगा, ठीक है? शांति से करो, फिर डिस्कस करेंगे। म्यूट करके जा रहा हूँ सबको।
चलो जी, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये प्रोबेबिलिटी p हो जाएगी, ये 1 माइनस p। तो क्या बनेगी इक्वेशन? 1 इंटू पी प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 5 इंटू पी 2 इंटू 1 माइनस पी। पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3। 1/3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी q ले ली, तो यहाँ पे सर ये एक बार 1 सॉल्व कर दो, ये वाला आ नहीं रहा पी की वैल्यू। क्या बनेगा अब यहाँ पे? दिस विल बिकम 1 सॉरी p प्लस 4 माइनस 4p 5p 2 minus 2p. This becomes 4 minus 3p is equals to 3p plus 2. This becomes minus cp is equals to minus 2. तो p की वैल्यू minus 2 by minus 6 कितना आ गया? 1/3। आप कोई डाउट? आप कोई डाउट? इसको q मान लो तो ये 1 minus q। इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी? 1 into q plus 5 into 1 minus q 4 into q plus 2 into 1 minus q। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास। तो इधर क्या बना? q 1/2 2 minus this minus 4q plus 5। इधर कितना हो गया? 2q plus 2। This becomes minus 6q equals to minus 3। q वैल्यू minus 3 by minus 6, तो 1/2 आ गई। हाँ है ना? यस सर। लास्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ गेम 1 into p 1/3 into 2/3, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 यहाँ पे 1/3, हाँ यहाँ गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी बेटे 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 2/3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 1/2। कितना आ रहा है सॉल्व करके? वैल्यू ऑफ गेम 3। वैल्यू ऑफ गेम 3। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं आपकी ये वाली, और ये A2B1 A2B2 A2B1 का आंसर आ गया, और A2B2। बेटे किसी को डाउट? सर जो ये आपने 1 into p किया वो तो 1/3 है, तो ये 1/2 की जगह 2/3 नहीं होना चाहिए था? नहीं बेटे, इधर और इधर से मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे मल्टीप्लाई है, फिर इसको इससे और इससे, इसको इससे इससे। ये ना बना लो वहां पे हिंदी पंजाबी जिसमें आपको याद है, लिख लो ये बातें ना, क्योंकि मेरा तो हाथ बैठा है इसलिए याद रह जाते हैं स्टेप्स, आप लोगों को मुश्किल होएगी। आज मैं लेक्चर पक्का रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, 6 सवा 6 तक भेज दूंगा शाम को ना आपको लिंक, तो उस पर आप अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, कोई डाउट बेटे? वैल्यू ऑफ गेम इक्वल गेन मेथड से इसमें कोई वेरिएशन होता नहीं है, तो एज सच कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। सर इसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालने का क्या फायदा हो रहा है हमको? बेटे ये इंडेक्सेस होते हैं, पता है क्या होता है? कई बार कोई पैरामीटर कहीं पे, हम एक ना बहुत बड़े सब्जेक्ट का बहुत छोटा सा वर्टिकल पढ़ते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। क्या पता इसके बेसिस के ऊपर कहीं जाके कोई एप्लीकेशन आ रही हो, जो एमएससी वगैरह में पढ़ रहा हो बंदा या बीएससी में पढ़ रहा हो। ठीक है, सो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हम तो एक छोटा सा पार्ट है उसकी टेक्निक सीख रहे हैं कि हाँ यार ये ऐसे निकलता है। अब ये कहीं यूज थोड़ी होता है ऐसे कि आप अगर बोलोगे कंपनी में जाके, थोड़ी बोलेगा कोई आपको कि ड्रॉ कर टेबल और वैल्यू ऑफ गेम निकाल के दिखा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं, इन चीजों की ऑटोमेशन हो चुकी है, और ऑटोमेशन भी अब ये नहीं कि 20 में हुई है, 18 में हुई है, 15 में हुई है, ये 90 से पहले की ऑटोमेशन हो चुकी है। हमारा जो इंडियन करिकुलम है ना वो 1954 तक का है, समझ रहे हो? आउटडेटेड कितने हैं हम लोग जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं सिर्फ 1954-57 तक की, उसके बाद की डेवलपमेंट्स नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर।
हाँ जी, क्लियर हो गया सबको ये प्रोसेस? चलो 10 मिनट का ब्रेक है, 8 मिनट का ब्रेक है, 10:15 पे मिलते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके सर। जाओ।